काल पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो बचो ध्यान की दाव। एक यही दाव है जीवन में, जो मानव तन पाकर के जो ध्यान रूपी दाव खेल दिया वो काल पर विजय प्राप्त कर लेता है। उसकी मौज होती है कि जब तक संसार में रह सके, जब संसार से जाए, वही जिसके अंदर में ध्यान का बल होगा। और गुरु महाराज ने तो गारंटी लिया है, अगर मानव तन पाकर के अगर आप ध्यान कर लिए तो काल मुख से निबुकी भागो, ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस ध्यान से हम काल को विजय प्राप्त कर सकते हैं, काल को जीत सकते हैं, वही ध्यान जब रखा जाता है 24 घंटे का, तो साधक नहीं मिलता है कि बैठे ध्यान है। हमको तो सुन के बड़ा दुख होता है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति छपरा में नहीं, जो बाहर से लाना पड़ता है खींच करके। इतनी सत्संगी में 24 घंटा ध्यान करने में, वो भी बारी बारी से बैठना, अखंड ध्यान करना है। प्रत्येक साल इन्होंने नियम बना के रखा है कि 24 घंटे अखंड ध्यान। क्या छपरा में इतना सत्संगी कोई ऐसा जिसके पास समय नहीं, 2-2 घंटा भी समय दे दे? कभी वो बाबा जी को फोन करते हैं, कभी वो बाबा जी को फोन करते हैं। हमको सुन के बड़ा दुख होता है कि इतने सत्संगी रहते हुए भी साधक नहीं मिलते कि 2 घंटा समय दे ध्यान करने के लिए। जिस ध्यान से आपका कल्याण होगा वह ध्यान करने का आपके यहाँ अभाव है। ध्यान के लिए समय कोई नहीं देना चाहता। सारी व्यवस्था वो अपना करते हैं, आपको खिलाते हैं, पिलाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, हर व्यवस्था वो करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि फिर भी हम ध्यान की ओर हमारा कदम आगे नहीं बढ़ता है। यह तो जीवन की सबसे बड़ी दुर्भाग्य का कि साधक नहीं है। 24 घंटे का अखंड ध्यान अगर 5 आदमी 7 आदमी बैठ जाए छपड़ा का, तो समय नहीं मिलेगा। कितना घंटा पर अगर 7 आदमी भी तैयार, 10 आदमी भी तैयार हो जाए तो 10 घंटा में तब एक घंटा समय मिलेगा। और 24 घंटा में तो 2 घंटा भी ध्यान करने का। लेकिन अफसोस है कि 24 घंटा में 2 घंटा भी समय नहीं है आप लोगों के पास कि ध्यान करें बैठ करके अखंड ध्यान। तो लोग ये सोचते हैं कि शायद शोभा जी के यहाँ बैठ के ध्यान करेंगे तो उसी को लाभ मिल जाएगा, इसलिए काहे के लिए हम जाके उसके यहाँ ध्यान करें। अरे ध्यान का लाभ आप करेंगे तो आपको मिलेगा। लेकिन हम लोग तो आ सकते हैं, लेकिन हमारा तो टीम लंबा चौड़ा है। हम तो चाहे तो 3 दिन पहले आके ध्यान शुरू कर दें, लेकिन हम लोगों को लाने में तो व्यवस्था में कुछ ज्यादा खर्च है। और आप लोग तो यहाँ छपरा के रहने वाले, चाहे तो घर से भी आके 2 घंटा समय एक लिस्ट बना लें। शोभा जी आपके यहाँ ध्यान होने वाला है, हर साल होता है। घोषणा तो 1 साल पहले हो जाती है, या डेट तो एकदम बना हुआ है। 28 को ध्यान, 29, 30, 31 सत्संग, ये तो फिक्स समय है। तो क्या आप लोगों के मन में ये भाव आता है कभी कि 28 से शोभा जी के यहाँ ध्यान है तो हम भी नाम लिखा दे जाके कि 2 घंटा हम भी बैठ जाएंगे? बताइए, कोई आज तक हाथ उठा के कहिए कि मैंने शोभा जी के यहाँ आके ध्यान किया है? एक आदमी हाथ उठा रहे हैं। इतने लोग 1 घंटा 7-10 आदमी भी अगर आप लोग तैयार हो जाइएगा तो 10 घंटा में 1 घंटा समय मिलेगा। 24 घंटा का अखंड ध्यान रहता है। इसी से कल्याण है और यही नहीं करना चाहते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि ध्यान बिनु शांति नहीं आवे। अरे इस बहाने से भी तो ध्यान कीजिए। बाबा देवी साहब ने लिखा है सत्संग योग में, बाबा देवी साहब की वाणी है, जिस सत्संगी के पास 2 घंटा भी 24 घंटे में साधना करने का समय नहीं, वह कभी अंतर भजन में प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। यह दुर्लभ शरीर किस लिए मिला है, इसको कभी जानने का कोशिश तो कीजिए। कब छीन लेगा, है बड़ा दुर्लभ। अभी सुन रहे थे हमारे मन संचालक महोदय ने बड़ा सुंदर से कहा, 84 लाख प्रकार के शरीर में एक मानव तन भी है जो सबसे श्रेष्ठ शरीर है। क्यों? इसलिए यही शरीर ऐसा है जिसमें बैठ के आप भजन कर सकते हैं।
आप घर में तोता पालते हैं, घर में आप खरगोश पालते हैं, घर में कुत्ता पालते हैं और बड़ी व्यवस्था देते हैं, देने वाले दे रहे हैं। मैं देखता हूँ अच्छे अच्छे सत्संगियों के घर भी जाने का मौका लगता है, गैर सत्संगी के यहाँ भी जाता हूँ। हमारे यहाँ दानापुर में एक सत्संगी की बेटी है, ससुराल में कुत्ता रखा, 28,000 का महीना कुत्ता के पीछे खर्चा है, एयर कंडीशन लगा हुआ है। क्या कभी सोचेंगे कि हम कुत्ता बन जाए? नहीं चाहेंगे। भले आप गर्मी से मर रहे हैं, फिर भी ये एसी का हवा लगाते हुए कुत्ते को देख करके आपके मन में ये भावना नहीं होगी कि मैं कुत्ता बन जाऊं, मैं घोड़ा बन जाऊं, मैं गधा बन जाऊं। किसी भी परिस्थिति में है, सोचते हम मानव तन तो सबसे ऊंची है, लेकिन फिर यह मानव तन मिले इसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये मानव तन फिर आपसे छीन नहीं ले परमात्मा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। जब परमात्मा के अंदर करुणा होती है तभी यह जीव को मानव का तन मिलता है महाराज। और जब आप उस मानव तन को यदि आप बर्बाद करेंगे तो छीनना भी जानते हैं, छीन लेंगे आपसे, फिर गधा कुत्ता अन्य योनियों में भेज देंगे। हमारे पूज्य बाबा एक कहानी कहते थे कि एक गरेड़िया भेड़ बकरी चरा रहा था। अब भेड़ बकरी चरा रहा था तो उनको मिल गया जमीन में गाड़ा हुआ एक चमकीला पत्थर। तो पत्थर को पहले अंगूठे से लगाया कि निकल जाए, बड़ा चमक रहा है। तो अंगूठे से बहुत उसको कोशिश किया निकालने का, तो पैर के अंगूठे से वो नहीं निकला। तो लाठी से ठोक पीट करके माटी हटा करके मिट्टी हटा करके तब उस पत्थर को निकाला। तो बड़ा सुंदर चमक रहा था, इतना सुंदर चमक रहा था कि उसको लगा कि इतना सुंदर पत्थर, रस्सी बांध करके अब बकरी के गले में बांध दिया। अब बकरी के गले में जब बांध दिया तो वो था हीरा था, लेकिन गरेड़ी को पहचान नहीं था कि हीरा है। बकरी के गले में वो बांध दिया। उसी होके एक जौहरी जा रहा था। जौहरी ने देखा कि बकरी के गले में ये जो पत्थर लटक रहा है ये तो हीरा है। लगता है ये गरेड़िया नहीं जानता है, नहीं पहचानता है, तब तो बकरी के गले में बांध दिया। इसका मूल्य तो लाखों में है। जौहरी ने जाकर के उस गरेड़िए से कहता है, जी ये तुम्हारे बकरी के गले में जो पत्थर लटक रहा है क्या उसको बेचोगे? तो गरेड़िया ने कहा कि बेचना क्या है, अरे वो तो मिट्टी के नीचे गड़ा था, अब मैंने इसको निकाल करके बकरी के गले में बांध दिया, आपको पसंद है तो ले लीजिए। जौहरी ने सोचा ये तो हीरा है, बिना मूल्य लिए नहीं लेना चाहिए, का कुछ तो कीमत ले लो। का इस पत्थर का हम कीमत क्या जाने, आपको जो अच्छा है दे दीजिए। तो उन्होंने अपने पास से 5 रुपया निकाल के गरेड़िए को दे दिया, लो इसका कीमत मैं तुम्हें 5 रुपया देता हूं। गरेड़िया तो कुछ जानता नहीं था, सोचा है कैसा ये मूर्ख है, ये पत्थर का 5 रुपया हमें दे रहा है। कहा कि जाके ले लीजिए। बकरी की गले से वह हीरा खोल के जौहरी हाथ में लिया। खुशी के मारे कि आज मैंने 5 रुपया में लाखों का माल हाथ लग गया। कभी कभी खुशी भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, खुशी के मारे नाचने लगा। नाचने जब लगा हाथ में हीरा को लेकर के, वह हीरा हाथ से नीचे गिर गया। बकरी के गले से तो लिया, हाथ में लिया, लेकिन वह हीरा हाथ से नीचे गिर गया और जैसे जमीन पे गिरा वह टुकड़ा टुकड़ा हो गया, कन कन हो गया, धूल में मिल गया। और उस हीरे के एक एक कण से आवाज आने लगी, रे जौहरी, गरेड़िया हमको नहीं पहचानता था, गरेड़िया हमको नहीं जानता था कि मैं हीरा हूं।
उन्होंने साधारण पत्थर समझ करके हमारे पैर से रौंदा, लाठी से पीटा नहीं। उसके बाद संतोष हुआ तो निकाल करके उन्होंने अपने बकरी के गले में तक बांध दिया। इतना अपमान किया मेरा। लेकिन जौहरी इतना अपमान करने के बाद भी हमको तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। इसलिए कष्ट नहीं हुआ कि वह गरेड़िया मेरे कीमत को नहीं जानता था, हमको पहचानता नहीं था। तो उन्होंने जो भी मेरा अपमान किया मैं सब सह लिया, खुशी खुशी सह लिया। इसलिए वो मुझे पहचानता तक नहीं है, मुझे जानता तक नहीं है। साधारण पत्थर समझ करके उन्होंने मुझे जो भी अपमान किया सब सह लिया। लेकिन ये जौहरी तुम तो जानते हो कि मेरा मूल्य लाखों में है और तुमने मेरा मूल्य 5 रुपया लगा दिया तो मेरा हृदय फट गया। इसीलिए मैं कण कण में बट करके धरती पे मिल। हमारे पूज्य बाबा महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते हैं कि ऐसा यह अनमोल रतन तन प्रभु ने तुमको है दिया, इसको पाकर रे मन मूरख सोच भला तू क्या। जरा सोच समझे नादान, यहाँ नहीं रहना है। जरा सोच समझे नादान, यहाँ नहीं रहना है। जो ठीक करता अभिमान मान कर अपना है। जो ठीक करता अभिमान मान कर अपना है। जरा सोच समझना था यहाँ नहीं रहना है। जरा सोच समझना था यहाँ नहीं रहना है। जो ठीक करता अभिमान मान कर अपना है। जो ठीक करता अभिमान मान कर अपना है। जरा सोच समझना था देश का इतिहास पढ़ने से पता चलता है ऐसे ऐसे इस संसार में बादशाह आए तो सारे भूमंडल पर आधिपत्य किया है। लेकिन जब ये दुनिया से गए तो कहना पड़ा दुनिया में कुछ भी वे ना ले गए जो मुल्कों के आली थे। सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। सब कोई जानते हैं मरने के बाद शरीर में कोई शक्ति ना रहेगी। ये हाथ काम नहीं करेगी,
शरीर भी बेजान पड़ा रह जाएगा, किसी काम की चीज नहीं। सब कोई जानते हैं ये जीव रूपी जब सुग्गा निकल जाएगा प्राण शरीर से, इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। याद रखिए, अगर आपके तन में जब तक प्राण है तब तक सब मेरे मेरे कह रहे हैं। ये जब जीव रूपी सुग्गा निकल जाएगा तो सब आपसे नफरत करेंगे। कितना देर? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन। अरे व्यवस्था आजकल हो गई है बहुत सारे, तो 3 दिन 4 दिन तक रखेंगे, रोएंगे, फिर उसके बाद कहेंगे अब दुर्गंध फैलने लगा, इसको हटाओ। इस शरीर है भी वही दुर्गंध का ही तो घर है महाराज। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। गुरु महाराज ने कहा ये शरीर तो है दुर्लभ, लेकिन सबसे मलिन अगर स्थान है यही शरीर है। हमारे पूज्य बाबा कहते थे कि कितना बढ़िया मिठाई है, खाने की वस्तु है, जब तक ये शरीर के संपर्क में नहीं आया उसका बहुत मूल्य है। जब शरीर के संपर्क में आया तो कितना हीन वस्तु बन जाता है, लोग उस पे पैर पड़ जाए बिना नहाए रह भी नहीं सकते। ये शरीर क्या है? हमारे पूज्य बाबा कहते थे पैसा पैखाना बनाने वाला कारखाना है। सीधे कहते थे कितना अच्छा अच्छा चीज है, जब तक दुकान में है इस शरीर के संपर्क में नहीं आया उसकी कीमत कितनी है। जब इस शरीर के संपर्क में आ गया तो पैखाना पैसा लैट्रिन बन के समाप्त हो जाता है। इस शरीर को गुरु महाराज ने कहा अति हम मलिन हो ठामा। ये शरीर जो है अति मलिन है। तन नव द्वार हो रामा। ये 9 द्वारों में जब तक हम आपका श्री गुरु महाराज ने कहा जब तक इस 9 द्वार में रहेंगे, 9 द्वारन 10 4 इंद्रिन में भव दुख सहु अपार। कितनों ना करोड़ जमा कर लीजिए, 9 द्वारों में रहेंगे अंदर तो आपके ऊपर में दुख का पहाड़ रहेगा ही, हटने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे बादशाह आए, सबको जाना पड़ा। क्या था ले करके आया, क्या तू ले कर जाएगा। क्या था ले करके आया, क्या तू ले कर जाएगा। सब पड़ा यहीं रह जाए, जो कुछ धन धाम कमाया। सब पड़ा यहीं रह जाए, जो कुछ धन धाम कमाया। तुम भी न रहोगे जगत, तुम भी न रहोगे जगत, मुसाफिर खाना है। तुम भी न रहोगे जगत, मुसाफिर खाना है। झूठी करता अभिमान मान कर अपना है। जरा सोच समझ नादान, यहाँ नहीं रहना है। झूठी करता अभिमान मान कर अपना है। जरा सोच समझ नादान। अब भी तू
चेत संभल जा, सद्गुरु शरण में आ जा। अभी भी तू चेत संभल जा, सद्गुरु शरण में आ जा। और सत्कर्म ध्यान साधन से निज जीवन सफल बना जा। सत्कर्म ध्यान साधन से निज जीवन सफल बना जा। अभी भी तू चेत संभल जा, सद्गुरु शरण में आ जा। सत्कर्म ध्यान साधन से निज जीवन सफल बना जा। अब करो न धर्म स्वरूप, अब करो न धर्म स्वरूप, तेरे सुख पाना है। अब करो न धर्म स्वरूप, तेरे सुख पाना है। झूठी करता अभिमान मान कर अपना है। जरा सोच समझ नादान यहाँ नहीं रहना है। जरा सोच समझ नादान यहाँ नहीं रहना है। झूठी करता अभिमान मान कर अपना 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 है। अभिमान करें तो किसका, किसका अभिमान करें? ये तन का कि धन का? किसका अभिमान करें? यह तन है कीमती, लेकिन यह भी है विनाशी। सदा इसके भरोसे न रहना। जन्म लिए थे कितना गुलाब जैसा सुंदर, और धीरे धीरे गाल मुख सब पिचक जाएगा। लोग नफरत करेंगे, कितनों मेकअप कर लेंगे, फिर भी लोग नजर उठा के नहीं देखेंगे महाराज। तो शरीर का अभिमान क्या करना है? यह शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिलेगा या राख में बदलेगा। औकात क्या है शरीर के? एक मुट्ठी राख। तब इतना फूले नहीं समाते। तो गुरु महाराज ने कहा, छन छन पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। ये शरीर मिले, अब मानव का शरीर मिला है, मानव बन के मरिए। मानव बन के मतलब जो मानव का रहनी है, जो मानव का आचरण है, उसको जीवन में उतारिए, मानवता जीवन में लाइए। तभी यह मनुष्य शरीर पाने का जो लक्ष्य है वो हासिल होगा, वो प्राप्त होगा। कहने की तो बहुत सारी बातें हैं, और 10:30 बजने को है। फिर अपराह्न काल के सत्संग में आप लोग सुनेंगे। 2 बजे के बाद भजन कीर्तन से आरंभ होगा। आगे हमारे मंच संचालक महोदय की जो घोषणा आप सुनेंगे, क्या क्या कार्यक्रम कैसे होगा। मैं अपनी वाणी में विराम। बोलिए श्री सद्गुरु। हमारे चैनल MMB ऑफिशियल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।